रूप से वृंदावन महिमामृत ज्यादा कहेंगे। तो अगर किसी के मन में ये भाव आवे कि महाराज जी वृंदावन की ज्यादा चर्चा सुना रहे हैं तो इसमें हमारा दोष नहीं है। जिस भूमि पर आप कथा सुन रहे हो ये भूमि आशा महो चरण रेण उजशाम हमशाम वृंदावने किमपि गुल मलतौषधीनाम, ये वृंदावन है। आपको देखने में वृक्ष लग रहा है, आपको देखने में ये गुल्म पत्र लग रहे हैं, आपको देखने में पुष्प लग रहे हैं, पर वास्तविक में वृंदावन को जिसने भी भजा उसका अगला जन्म वृंदावन में इन वृक्षों के रूप में ही हुआ है। तो ये सब वृक्ष नहीं है, ये पूर्व जन्म के साधक हैं वृंदावन के। ये सब कथा यहां सुनने के लिए अभिराजित हुए हैं। हमारे उद्धव जी महाराज विधाता से कहते हैं, हे विधाता, यदि आप मेरी तपस्या से जरा भी प्रसन्न हो तो मुझको केवल एक ही वरदान दे दीजिए कि अगला जन्म हमको वृंदावन में दे दीजिए, और वृंदावन में कोई मानव नहीं, हमको छोटा सा कोई पौधा बना दीजिए। तो निश्चित है वृंदावन में मानव बन के आना तो ये बहुत बड़ी कृपा है, पर वृंदावन में वृक्ष बनकर के प्रकट होना, वृंदावन में किसी पौधे के रूप में प्रकट होना, वृंदावन में किसी पुष्प के रूप में प्रकट होना, ये भी श्री जी की कृपा है। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनतामुपैति। वृंदावन की सीमा में ये बात कोई मनगणंत और आपको प्रसन्न करने के लिए नहीं कह रहे हैं हम। वृंदावन की सीमा में आप श्री जी की कृपा के अहेतु की अनुग्रह के बगैर प्रवेश कर ही नहीं सकते हो, चाहे लाख प्रयास कर लीजिएगा। मैं कथाओं में कहा करता हूं, आप दिल्ली रहते हो, उरई रहते हो, अहमदाबाद रहते हो, मुंबई रहते हो, कलकत्ता में रहते हो, और मन बन जाए कि वृंदावन जाना है, तो जैसे ही मन बने तो समझ जाना हमारे बिहारी जी याद कर रहे हैं। फ्लाइट में बैठ जाओ तो समझना बिहारी जी याद कर रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से वृंदावन के लिए टैक्सी में बैठ जाओ तो समझ जाना बिहारी जी याद कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही छठीकरा से गाड़ी मुड़े ना वृंदावन को, और वृंदावन में 1 किलोमीटर जैसे ही भीतर आ जाओ, तब समझना बिहारी जी नहीं श्री जी याद कर रहे थे। क्योंकि बिहारी जी याद करेंगे तो है सके कि एयरपोर्ट से वापस लौट जाओ, बिहारी जी याद करेंगे तो है सके मार्ग से ही वापस हो जाओ, बिहारी जी याद करेंगे तो है सके कि कहीं भी आपको रुकावट आ सके। लेकिन वृंदावन की सीमा में यदि प्रवेश कर गए हो तो फिर श्री जी ने बुलाया है। क्योंकि श्री जी जब याद करें तो वृंदावन आवे में कोई विघ्न नहीं आता। अच्छा, एक बात ये, दूसरी बात, वृंदावन आने में विघ्न केवल ये नहीं है कि आप वृंदावन आने से वंचित हो जाओ, वृंदावन आते आते रह जाओ, ये विघ्न नहीं है। वृंदावन आने का एक विघ्न और है कि आप वृंदावन आकर के भी वृंदावन को पा ना पाओ, ये भी एक विघ्न है। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में जा तो सारे बच्चे रहे, लेकिन इंजीनियर बन के सब नहीं निकल रहे हैं। स्कूल में पढ़ने जा तो बहुत लोग रहे हैं, लेकिन सब 90%, 95%, 99% लेकर के नहीं आ रहे हैं। जिस प्रकार विद्या के लिए कहा गया उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविश्यन्ति मुखे मृगा, ठीक उसी प्रकार वृंदावन के लिए भी है। क्योंकि आजकल क्या हो गया है, वृंदावन आ तो बहुत लोग रहे हैं। अभी आप तो बहुत सही समय है ये, अभी 4-5 दिन, अब अगर ये कथा 5 दिन पहले हो रही होती ना, यहां का बाहर तिल रखने की जगह नहीं होती, इतनी भीड़ थी वृंदावन में। लेकिन बात सदैव याद रखना, भीड़ वृंदावन में बहुत हो रही है आजकल। वृंदावन आ तो सब रहे हैं, और उसके बाद यदि वो सोच रहे हैं श्री जी की कृपा है कि आप आ गए वृंदावन, लेकिन वृंदावन आने के बाद विघ्न क्या है कि आप वृंदावन आ तो गए, राधा रमण जी चले तो गए, बिहारी जी है तो आए, संतन के दर्शन तो कर लिए, लेकिन उसके बाद भी आप जैसे आए थे वैसे ही चले गए, वापस जाके वैसे ही हो गए, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। तो समझना विघ्न था वृंदावन जावे में। क्योंकि वृंदावन से लौट करके जाओगे तो आपके अंदर परिवर्तन तो आएगा। पहले से सौम्यता आ जाए, पहले से क्रोध में कुछ न्यूनता आ जाए,
पहले से विकार अब शुद्ध होने लग जाएं, पहले से बुद्धि विचलित कम होने लग जाए, तो समझो कि हाँ निर्विघ्न वृंदावन होकर के आए, निर्विघ्नता से वृंदावन मिला। हमारे रसिक कहते हैं मुझे ये पद इतना प्रिय है, अब तो आदत डाल लेना, अगले 7 दिन खूब पद सुनाएंगे हम स्वामी श्री हरदास जी के, हितरवंश महाप्रभु के, श्री सूरदास जी के, भोरी सखी के, जो जो पद आते जाएंगे सब सुनाएंगे। मुझे ये पद बहुत प्रिय है कि वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन। ये सुनने के लिए थोड़ी बैठे हो आप, जब ये पद गाए जाए पीछे गाओ, सब लोग पीछे से दोहराओ, वृंदावन साचो धन भैया। क्यों? जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया, जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया, आतुर वन में व्यास पुकारे, आतुर वन में व्यास है कोई रसिक सुनैया, वृंदावन साचो। ये पद मैंने सैकड़ों बार गाया, लेकिन मेरे हर बार रोए खड़े होते, अभी भी गाते गाते मेरे रोंगटे खड़े हो रहे। और मैं कथा में एक बात कहता हूं बंधुओं, यदि कथा सुनते सुनते, श्री जी के यश सुनते सुनते, वृंदावन महिमा सुनते सुनते यदि नेत्र सजल हो जाएं, रोए खड़े हो जाएं, तो समझियो श्री जी छू रही हैं आपको। ये तभी संभव है, ये सामान्य बात नहीं है। जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया, कमला मतलब लक्ष्मी। पूरा विश्व जिस लक्ष्मी के पीछे भाग रहा है, पूरा विश्व जिस लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए यत्न करता है, सुबह से शाम तक व्यक्ति किस चीज के लिए परिश्रम कर रहा है कि लक्ष्मी मिले, लक्ष्मी मिले, लक्ष्मी मिले। वह लक्ष्मी की स्थिति देखो हमारे वृंदावन में। ऐसा नहीं है कि हम लक्ष्मी की अवहेलना कर रहे हैं, ये मत सोचिएगा कि हम लक्ष्मी की कोई हम तो आचार्य, हम रामानुज संप्रदाय से, हमारी तो आचार्य लक्ष्मी है। पर कहने का अभिप्राय, जिस लक्ष्मी के लिए करोड़ों अरबों खरबों लोग दिन रात केवल परिश्रम लक्ष्मी के लिए करते हैं, वह लक्ष्मी भी जब वृंदावन की सीमा में प्रवेश करती है तो ऐसा भक्ति का रंग चढ़ता है कि श्री जी को स्पष्ट नहीं देखती है। जब श्री जी विराज रही होती हैं तो लक्ष्मी भी अपने आप को एक किसी लता पत्र के पीछे छुपा करके दीनहीन बन के बैठी रहती है, और जब श्री जी उठ करके चली जाती है ना, तो श्री जी के जो चरण चिन्ह रह जाते हैं, उन चरण चिन्हों की कमला लेत बलैया, कमला जाकर के उनकी बलैया लेती है। क्यों? बोले यदि श्री जी के सन्मुख स्पष्ट कमला पहुंच गई, लक्ष्मी पहुंच गई, तो उनके रूप लावण्य को देख करके वहीं मूर्छित हो जाएगी लक्ष्मी, देख ही नहीं पाएगी। कनक कूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया, कनक कूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया। सूत्र है, यदि आप श्याम सुंदर को भजना चाहते हो तो कनक कूट कोटिक लग तजिए, जब तक त्याग नहीं करोगे तब तक श्याम सुंदर को भज नहीं पाओगे। कई लोगों को मैंने देखा, मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड भी उनके अंदर पूरा पूरा है और वो चाह रहे हैं कि बिहारी जी को हम भजे भी, संभव नहीं हो पाएगा। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाए। हमारे राधा रमन लाल ये कभी नहीं विचार करते, कभी नहीं देखते आप सुंदर कितने हो, आपके वस्त्र कैसे हैं, आप पे संपत्ति कितनी है, आप कितने धनवान हो, कितने गुणवान हो, ये गुण भी नहीं देखते। बस ये देखते हैं कि हृदय में खाली जगह कितनी है, कि मैं जा पाऊंगा कि नहीं, कहीं भर तो ना रखो बहुत ज्यादा।
इसलिए भैया, कनक कूट कोटिक लग तजिए, भजिए कुंवर कन्हैया। और ये बात सत्य है, वो भज ही नहीं पाएगा ठाकुर जी को जिसके चित्त में सब कुछ बैठा है। त्याग तो करना पड़ेगा। आज कथा में हमारे परम प्रिय श्री गोविंद भार्गव जी विराज रहे हैं और मुझे बताने में बहुत हर्ष होता है। आज पहली बार आप कथा में बैठे हैं। हम छोटे से थे तब से आप जानते हैं हमको, हैं? आपने इतना सा देखा है महाराज जी, छोटा सा। तो जब हम छोटे से थे, पिताजी की कथाओं में जाते थे, तो जैसे बालकों को सुनने का शौक होता है ना, किसी को सुनते हैं फिर उसी को गाते हैं। हमने सबसे पहले गाना शुरू किया यदि ठाकुर जी के यश को, तो इन्हीं के भजनों को गाते थे। और आज वास्तव में इनको देख करके लगता है, अभी कुछ दिन पहले ही चर्चा कर रहे थे महाराज जी आपकी, कि ठाकुर जी का इतना यश गाया, पर अब उस यश को आप चित्त को सुनाते हैं, एकांत में रहते हैं, बहुत कम आपको दर्शन होता है। मुझे तो 1-2 बार ही मिले हैं, वृंदावन में ही रहते हैं, पर अपने निरंतर भाव में रहते हो। मुझसे बोले अभी मंच पे आके, मैं 7 दिन आऊंगा कथा में, खूब सुनूंगे। मैंने कहा जी बड़ी कृपा। तो आपके खूब भजन गाए हमने बचपन में। पिताजी कथाओं में जाते थे, तो जब पहले प्रवचन नहीं होता था तो बस गाना ही आता था। क्या करें, ठाकुर जी के गुणगान गाते थे, आपके भजन गाते थे। मैंने शायद अपने 7 वर्षों की कथा में ये पद नहीं गाया होगा, लेकिन पहले मैंने बहुत बार गाया है। आपका ही एक सुंदर भाव है, तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने, तेरे बगैर सवरिया। कितना सुंदर भाव है। जहां श्री राधा जो संग में रमण करो प्यारे, जहां श्री राधा जो संग में रमण करो प्यारे, वो जमुना जी का किनारा, वो कुंज है प्यारे, वहीं पे हमको बसा लो तो कोई बात बने, तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने, तेरे बगैर सवरिया। तो ये सुंदर भाव गा गा करके हम रसिक जनों के भाव गाने लगे हैं। तो आज वो हमारे श्री जी के परम प्रिय श्री गोविंद भार्गव जी भी बैठे हैं, इनका भी खूब खूब अभिनंदन। आप पूरे 7 दिन विराजेंगे और एक दिना तो भैया हम आपको पकड़ के बुलाई लेंगे मंच पे, कछु तो भाव गानो ही पड़ेगा, सुनानो ही पड़ेगा। तो निवेदन कर रहा था वृंदावन,